कैसे बचें। हो सकता है कि कई बातें आप ना भी समझ पाए हो। सिर्फ 3 मिनट में समझिए कि कोरोना के कहर से कैसे बचा जा सकता है। ये तरीके बता रहे हैं देश के जाने माने डॉक्टर रवि मलिक। आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना से बचाव कैसे करें। सिर्फ 3 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कोरोना से बचाव की सारी विधियां। कोरोना आपके पास भी नहीं फटक पाएगा। 3 चीजें आपने सुनी होंगी कोरोना के बचाव के लिए: हैंड हाइजीन को मेंटेन करना, रेस्पिरेटरी हाइजीन को मेंटेन करना और सोशल आइसोलेशन। ये बड़े बड़े शब्द आपने सुने हैं, पता नहीं कितने समझे हैं। आज मैं आपको एक एक शब्द का मतलब बताऊंगा ताकि कोरोना से आप सेफ रहें, कोरोना आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। सबसे पहले हम आते हैं हैंड हाइजीन के ऊपर। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मुझे कोरोना वायरस की इंफेक्शन है, मैं लापरवाही से छींकता हूं अपने हाथों के अंदर या खांसता हूं और उस हाथ को जिस जिस जगह पे रखता जाऊंगा, चाहे वो कुर्सी का हत्था है, चाहे वो डोर का हैंडल है, चाहे वो डोर है, कहीं पर भी मैं लगाऊंगा तो वो वायरस वहां पे जाना शुरू कर देगा। इसके बाद आप जो एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, जहां जहां पर हाथ लगाएंगे आपके हाथ में कोरोना वायरस आ जाएगा और इस हाथ को अगर आपने मुंह, नाक या आंख मसल दी तो वायरस आप में जाके बीमारी कर देगा। हमें इस साइकिल को तोड़ना है, इसीलिए हम हैंड हाइजीन करते हैं। किसी से भी हाथ मिलाएं, अव्वल तो हाथ मिलाएं ना, नमस्ते करें। जब भी डोर हैंडल्स वगैरह को खोलें, नकल से खोलें या एल्बो से खोलें ताकि आपका हाथ सुरक्षित रहे। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपना हाथ यूज करें लेफ्ट हैंड यूज कीजिए, क्योंकि राइट हैंड से हम अक्सर नाक, मुंह या आंख को मसलते हैं। उसको आप सेफ रखिएगा ताकि वो कोरोना फ्री रहे। ये मैं तो कुछ हिदायतें दे रहा हूं। उसके बाद में हैंड सैनिटाइजर से या सोप एंड वाटर से आप अच्छे से हाथों को धोइए। हाथ को धोते वक्त 5 चीजों का ध्यान रखना है। 5 ऐसे इलाके हैं जो हाथ अच्छे से नहीं धोते। एक तो नाखून का, नाखून आपके कटे होने चाहिए अच्छे से। नाखून के अंदर के हिस्से को अच्छे से साफ करना जरूरी है। उंगलियों के बीच की स्पेस, जिसको कि आप इस प्रकार से अच्छे से सैनिटाइज कीजिए। अंगूठा, जिसको कि आपको अलग से करना जरूरी है। कलाई एंड बैक ऑफ दी हैंड। आप 20 सेकंड के लिए सोप एंड वाटर से, खुले पानी से इसको धोइए, आपके हाथ सैनिटाइज हो जाएंगे। या अल्कोहल बेस्ड, जिसमें 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, सैनिटाइज कीजिए, आपके हाथ सैनिटाइज हो जाएंगे। दूसरी चीज, रेस्पिरेटरी हाइजीन। जब भी कोई कोरोना का व्यक्ति खांसता है तो ड्रॉपलेट और एरोसोल की फॉर्म में ये वायरस हवा में तैरने लग जाते हैं और इस हवा को 1 मीटर के अंदर जो भी व्यक्ति आके सांस लेगा तो उसके शरीर में चले जाते हैं और इससे कोरोना वायरस की इंफेक्शन होती है। मैं इसमें यह सुजेस्ट करूंगा, जो भी कोरोना वायरस का इंफेक्टेड पेशेंट है, मास्क लगाए। उसके आसपास के जितने लोग उसको केयर टेक कर रहे हैं, उसके मित्र हैं, उसके परिवार के लोग हैं, उसके बच्चे हैं, उसके पिताजी हैं, माताजी हैं, वो सब लोग जो है मास्क पहने और हेल्थ केयर वर्कर भी मास्क पहन के रखें। तो आप रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करेंगे। अपने आसपास 1 मीटर की लक्ष्मण रेखा बना लीजिए। मजाल नहीं है कि कोरोना आपके पास फटक भी जाए। अगली चीज है सोशल आइसोलेशन, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आज कहा है कि अपने घर के बाहर लक्ष्मण रेखा बना लीजिए। आप बाहर नहीं निकलेंगे, अपने आप को सोशली आइसोलेट कर लीजिए। आपका घर आज बिल्कुल सुरक्षित है, आपके घर में कहीं पर भी कोरोना वायरस नहीं है। तो आप अपने घर के अंदर अगर रहेंगे, सोशली आइसोलेट करके रहेंगे, तो आपको कोरोना वायरस की इंफेक्शन नहीं होगी। इसीलिए 2 तरह के देश थे। एक देश वो थे जिन्होंने की कोरोना वायरस के अटैक आते ही अपने सारे सिटीजन्स को आइसोलेट कर दिया, वहां पर मृत्यु दर बड़ी कम रही। बिल्कुल सुरक्षित है, आपके घर में कहीं पर भी कोरोना वायरस नहीं है। तो आप अपने घर के अंदर अगर रहेंगे, सोशली आइसोलेट करके रहेंगे, तो आपको कोरोना वायरस की इंफेक्शन नहीं होगी। इसीलिए 2 तरह के देश थे। एक देश वो थे जिन्होंने की कोरोना वायरस के अटैक आते ही अपने सारे सिटीजन्स को आइसोलेट कर दिया, वहां पर मृत्यु दर बड़ी कम रही। दूसरे देश थे जो शायद सोशल आइसोलेशन करने में देरी कर गए, वहां पर मृत्यु दर काफी गई है। आज विश्व में बहुत सारे देश हैं, जिसमें इटली भी है, ईरान भी है, फ्रांस भी है, स्पेन भी है, यूएसए भी है, जिन्होंने की सोशल आइसोलेशन कर रखी है। और आज हमें भी सोशल आइसोलेशन करनी बड़ी आवश्यक है। ये 3 चीजों का ध्यान रखिए, आपके और आपके परिवार वालों को कभी कोरोना नहीं होगा। तो कोरोना से बचने का ये मंत्र हमने